नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन पांडे। आप देख रहे हैं मालवारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद हम वापस से आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जो कि खिलचीपुर में राजगढ़ ज़िले में ऐतिहासिक रूप से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमत कथा का आयोजन, भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए करीबन 1.5 महीने से खिलचीपुर और राजगढ़ ज़िले में पूर्ण तैयारियां में पूरा ज़िला जुटा हुआ था। आज हम इसकी पूर्ण तैयारी का ये अंतिम रूप है। आज 25 तारीख है, कल 26 से यहाँ पर हनुमत कथा का रसास्वादन भक्त यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर कई प्रकार के आयोजन होंगे, जिसमें 27 को बालाजी महाराज का दिव्य दरबार लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर 29 तक श्री हनुमत कथा चलेगी, जो कि हिंदूवादी छवि के रूप में माने जाने वाले आज देश के हर बच्चे के मुंह पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम है। उनका नाम क्यों है? क्योंकि हिंदूवादी और हिंदू की बात करने के लिए कई नेता और कई धर्माचार्य आए, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र को लाने के लिए एक नई क्रांति का संचार पूरे देश में किया है। ऐसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा राजगढ़ ज़िले में खिलचीपुर की धरा पर होने जा रही है। ये राजगढ़ ज़िले का ऐतिहासिक कार्यक्रम, जो कि धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले इतना बड़ा आयोजन राजगढ़ ज़िले में ना कभी हुआ है, भविष्य में होगा। तो हम अगर रहे तो हमारे चैनल पर हम आपको उसको भी दिखाएंगे। और हमारे पीछे जो देख सकते हैं खामखेड़ा बालाजी, हमारे यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। हमारी मनोकामना खामखेड़ा बालाजी से भी पूर्ण होती है। तो बागेश्वर बालाजी यहाँ पर पधार रहे हैं, तो उससे पहले हमारे खामखेड़ा बालाजी के स्वरूप यहाँ पर बहुत ही सुंदर मूर्ति को आकार दिया है। हमारे साथ में जो मूर्ति को आकार देने वाले हैं होशंगाबाद से हमारे भैया आदरणीय, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम भी उनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नीलेश कुमार विश्वकर्मा है। मैं होशंगाबाद, वहाँ से स्वाकुर तहसील है, वहाँ से निवासी हूँ। आपको ये मूर्ति बनाने में कितना समय लगा? इसमें लगभग मुझे 1 हफ्ते का वर्क लगा हुआ है। जी हाँ। इसका आप कभी खामखेड़ा बालाजी के दर्शन नहीं किए? खामखेड़ा बालाजी भी नहीं गए हुए, और इसमें मूर्ति में प्लस आपका ये पंडाल भी पूरा बनाने में लगा 1 हफ्ते का पूरा। तो फिर आपने वहाँ की मूर्ति नहीं देखी, तो इस मूर्ति को किस हिसाब से आपने बनाया? ये हमको हमारे आदरणीय श्री अंशुल जी तिवारी जी के द्वारा मुझे ये मूर्ति की फ़ोटो प्राप्त हुई थी, तो उसके माध्यम से मैंने ये मूर्ति का निर्माण करवाया। और बाकी फिर हमने कहा, आज तक खामखेड़ा कभी गए हुए नहीं है, चलो ये वहाँ नहीं जाने का, फिर भी बनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो इन्होंने बहुत ही, जैसा कि वहाँ पर वो जो दिव्य स्वरूप बालाजी महाराज का खामखेड़ा में विराजमान है, वैसा का वैसा पूरा स्वरूप यहाँ पर इन्होंने हमें दर्शन करवाए। और हम भी भैया से कहेंगे कि आप कभी खामखेड़ा बालाजी के भी दर्शन। बिल्कुल, सरकार जी की जब आदेश होगा, जब निश्चित रूप से मैं पहुँचने के वो रहेगा। तो यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे आयोजन और कई कलाकार ऐसे आपको यहाँ पर मिलेंगे। चूँकि बागेश्वर धाम, बागेश्वर बालाजी, उनकी कृपा कलयुग में तो बालाजी महाराज की कृपा हर इंसान पर होती है, लेकिन आज से ये अमृत वर्षा हमारे राजगढ़ ज़िले पर कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज की कृपा बरसने वाली है और बहुत ही रस बरसने वाला है। इस कथा के जो सूत्रधार है मुख्य अंशुल जी तिवारी, परमात्मा की कथा कराने का किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो निमित्त परमात्मा बनाते हैं। तो इसका निमित्त अंशुल जी तिवारी को हमारे राजगढ़ ज़िले से पंडित हरिचरण जी तिवारी के जो सुपुत्र है उनको बनाया गया है। और इस कथा की करीबन 1 से 1.5 महीने पहले से तैयारियां चल रही थी। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले जिलाधीश महोदय, एसपी साहब और पूरा ज़िले का जितना भी अमला था, एक बार जायज़ा लेने आया था। हालांकि रात्रि में करीबन 2-3 चक्कर वो आएंगे, पूरी व्यवस्था को देखेंगे कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जिस पीठ से प्रवचन करेंगे, हनुमत कथा करेंगे, यहाँ पर उनका आसन होगा। पीछे खामखेड़ा बालाजी का दरबार लगा है
और यहीं पर इसी स्टेज पर 27 तारीख को दिव्य दरबार यहाँ पर बालाजी महाराज का लगेगा। और यहाँ पर ये करीबन 2 से 2.5 लाख भक्तों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में करीबन हमें नहीं लगता है कि इस व्यवस्था में इतने भक्त यहाँ पर समा पाएंगे, क्योंकि आज जब कलश यात्रा थी ना, तब आधा पांडाल भरा चुका था। उसके बाद भी यहाँ पर व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। कलेक्टर महोदय के आदेश पर यहाँ पर कई व्यवस्थाओं को और भी बढ़ाया जाएगा। और जितना सुगम और व्यवस्थित कथा भक्तजन सुन ले, कोई अव्यवस्था ना हो, कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय की कड़ी निगरानी इस पूरे कार्यक्रम पर, इस आयोजन पर है। तो यहाँ पर पल पल का अपडेट, यहाँ के हर अधिकारी, यहाँ पर हमारे जितने भी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी मौजूद है यहाँ पर, वो भी अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं। और राजगढ़ ज़िले के कई निस्वार्थ भाव से इतने वॉलेंटियर भी है कि वो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर इस आयोजन में सेवा दे रहे हैं, ताकि किसी को किसी भी रूप से कोई दिक्कत या परेशानी ना हो पाए। हम आगे आपको यहाँ पर जो पधारे हैं दूर दूर से भक्त, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। ये खिलचीपुर से हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी भी मौजूद है। उनके मन में कितना उत्साह था, कितने अच्छे से उनको उत्साह था कि इस कथा का हम भी सुन सकेंगे और इस कथा का भव्य और दिव्य आयोजन कैसा होगा। जी सर, आपका नाम? संजय चौधरी, खिलचीपुर। आपको इस कथा का कितनी बेसब्री से इंतजार था और आपको कैसा लग रहा है आज से कलश यात्रा और कल से कथा प्रारंभ होने? ऐसा लग रहा है जैसे मिनी कुंभ लग गया हो हमारे यहाँ खिलचीपुर में। और हमारे राजगढ़ जिले का गौरव है कि हमारे खिलचीपुर में इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है बागेश्वर धाम का। और बागेश्वर धाम और खिलचीपुर एक प्रेम नगरी के रूप में पहचानी जाती है, जो शुरू से ही सद्भाव और प्रेम के हिसाब से हमारे खिलचीपुर एक प्रेम नगरी कहा जाती है शुरू से ही। जी सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि खिलचीपुर में, ये तो मुझे लगता है कि हमने राजगढ़ ज़िले में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन पहले कभी नहीं देखा। आगे भविष्य में जब भी होगा, हम रहे ना रहेंगे तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी तक का ये सबसे बड़ा आयोजन है। ये सबसे बड़ा आयोजन है। और इस खिलचीपुर को प्रेम नगरी के रूप में भी देखा जाता है। हमारे यहाँ सारे तीन सिन्नाथ जी के मंदिर हैं जो माने हुए हैं, पूरे ज़िले में नहीं है। शनि मंदिर भी पूरे ज़िले में नहीं है। हनुमान जी के मंदिर भी, नारदा भी, ऐसे विख्यात है, हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। जी, तो यहाँ पर कई मनसा है यहाँ के स्थानीय निवासियों के बीच में। हमारे साथ में दीदी मौजूद है, हम उनसे भी, आपको भी बेसब्री से इंतज़ार था और उत्साह भी काफ़ी था इस कथा के लिए। आप किस नज़रिए से, और बागेश्वर बालाजी की कृपा भक्तों पर होती है? हम लोग खिलचीपुर से भी नहीं है, हम लोग अपने पियर आए हुए हैं, सिर्फ कथा के लिए ही आए हुए हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंदौर से हूँ। मैं पचौर से हूँ और यहाँ हमारा मायका है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी कभी से इंतजार था, इसीलिए रुके हुए हैं कि कथा को। बहुत विशाल आयोजन है यहाँ पर, तो अभी हमें रुकना है। और बालाजी की वैसे तो बहुत कृपा है सभी पर ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पधार रहे हैं। खिलचीपुर में चारों दिशाओं में हनुमान जी के मंदिर। आप अपना नाम बताइए। शुभम गुप्ता। आपका नाम? मैं उषा भंडारी, पचौर से हूँ। और खिलचीपुर में श्याम कलेक्शन अपनी फर्म में अच्छी, मतलब प्रतिष्ठित फर्म। तो ये यहाँ पर अपने मायके में आई हुई है, लेकिन अब कथा चल रही है तो ससुराल अभी कथा के बाद ही जाना होगा। यहाँ पर कथा का आनंद ही लेना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बागेश्वर नाम का नाम चलता है, बागेश्वर की वजह से ही आए हैं और चारों तरफ हनुमान जी की कृपा है, तो शुरू से हनुमान जी, बजरंग बली का। देखिए, कलयुग में तो उन्हीं का ही डंका बजता है। बिल्कुल। कोरोना में सब दूर केस चल रहे थे, पर अपने खिलचीपुर में बहुत लेट केस आए। और जब आए तो वैसे भी खिलचीपुर धार्मिक नगरी है, प्रेम नगरी के नाम से भी जानी जाती है। देखिए, ये तो किस्मत की बात होती है। खिलचीपुर धार्मिक नगरी है, इसीलिए ये कथा का पहले तो ये चला कथा होना है, लेकिन कथा का कहाँ होना है? राजगढ़ ज़िले में हमारे आदरणीय जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय ने वहाँ पर विजिट किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि वहाँ इतनी जगह पर्याप्त नहीं थी। तो ये तो आपके किस्मत से ऊपर वाले की मेहरबानी हुई, बालाजी की कृपा हुई हमारे ऊपर, जो खिलचीपुर में खिलचीपुर नगर के मतलब जो भी व्यापारी गण हैं, सभी लोग इतने अच्छे हैं, उनका मन दिल इतना साफ है कि बस सब लोगों को, उन लोगों का भी है उसमें कुछ भाव कि बस यहाँ कथा हो रही है। और हमारे साथ में हमारे मित्र है जगदीश जी। वो
यहीं पर बिलोंग करते हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि बागेश्वर बालाजी महाराज के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कल से 3 दिवसीय हनुमत कथा होने जा रही है। तो आप सभी तो आनंदमय इसका रसास्वादन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी, हमारे भी मित्र हैं बड़े भाई साहब। और कल से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हमारे नगर खिलचीपुर में आ रहे हैं, जो कि कल 4 बजे से हनुमंत कथा का रसपान कराएंगे। तो खिलचीपुर नगर में एक ऐतिहासिक इस प्रकार का धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे खिलचीपुर नगर, आसपास के गांव और समस्त राजगढ़ जिले के सभी श्रोतागण, सभी जनता इतनी उत्साहित है कि कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री राम लंका में विजय कर जैसे अयोध्या में आए उस दिन जिस प्रकार अयोध्या में उत्साह था, उस प्रकार का उत्साह आज राजगढ़ ज़िले को और खिलचीपुर नगर को इस टाइप की खुशी है। तो खिलचीपुर नगर में पूरा उत्साह इतना भरा हुआ। आज सुबह कलश यात्रा कई चैनलों पर, कई न्यूज़ पेपरों में आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक कलश यात्रा यहाँ पर निकली और पूरा भगवामय माहौल यहाँ पर बन चुका था, जो कि इतने कम समय में 1 महीने का समय था, जो कि उसमें इतनी तैयारी, भव्य और दिव्य तैयारियां की है। उसके बाद में यहाँ पर कल से कथा प्रारंभ होगी और कथा का सभी रसपान करेंगे। हम और भी भक्तों से यहाँ पर बात करेंगे। जय बालाजी महाराज। हमारे साथ हमारे एक और मित्र सतीश जी अग्रवाल, वो भी हमारे साथ मौजूद है और वो भी कथा में अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे। इस कथा का आपको भी बेसब्री से इंतज़ार था। कल गुरुदेव के माध्यम से एक भजन भी आने वाला है जो बागेश्वर धाम को समर्पण है, और ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है पूरे ज़िले का। और वाकई में कई पुण्य उदय होते हैं, उसके बाद ऐसे कार्यक्रम हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए समस्त जितने भी धर्म प्रेमी बंधु हैं, उन सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में खिलचीपुर पधारें। जय श्री राम। तो इनका जो कल एक भजन आने जा रहा है बागेश्वर बालाजी का, उस भजन को आप सभी अधिक से अधिक कल बालाजी की कृपा से कल शाम 4 बजे यूट्यूब के माध्यम से इनका भजन रिलीज़ होगा। तो आप सभी MS ऑनलाइन पर उस भजन को सुन सकते हैं। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर भजन है इनका, जो कि बहुत दिनों से उसकी भी तैयारियां चल रही थी। कल जाकर के वो यूट्यूब चैनल पर वो भजन रिलीज़ होगा, तो आप सभी ज़रूर सुने और उसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो आप देख सकते हैं कि आज 25 है और कल से 26 से कथा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन 25 से यहाँ पर भक्त इतने मौजूद है। यहाँ हम पीछे तक दिखाना चाहेंगे कि आज से ही अपना डेरा जमाए हुए हैं कथा के लिए। पूरे ज़िले में बहुत उत्साह और बहुत उमंग है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा को सुनने के लिए। और उनको सुनने, उनका चेहरा एक हिंदूवादी संत के रूप में देखा जाता है। उन्होंने हिंदूवादी राष्ट्र के लिए एक क्रांति का संचार पूरे देश में किया है। तो उस क्रांति के पीछे पीछे हम भी उनके साथ में खड़े हैं और हम सभी आपसे यही कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि आप भी अगर समय हो तो बिल्कुल खिलचीपुर पधारे। 3 दिवसीय हनुमत कथा का आनंद लें। हमारे साथ और भी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? शिव प्रसाद दांगी। पहले तो ओम बागेश्वराय नमः, बागेश्वर धाम सरकार की जय। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का खिलचीपुर में प्रथम आगमन पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन खिलचीपुर वासियों की तरफ से, जिला वासियों की तरफ से, पूरे मध्य प्रदेश वासियों की तरफ से। हमारे खिलचीपुर में जैसा कि हम देख रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार का यहाँ पर भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें कल 26 तारीख से श्री हनुमंत कथा का आयोजन 4 बजे से रहेगा और 27 तारीख को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार रहेगा। और यहाँ पर खिलचीपुर में चारों ओर ऐसा लग रहा है, ऐसा माहौल है जैसे मतलब दिवाली मना रहे हैं। एक हिंदू धर्म, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, वो पूरा चारों ओर से भगवामय हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, वो क्या संभव है? जी बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और ऐसे
जैसा लगातार जैसे पूरे भारत में और पूरे विश्व में हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो तैयारियां चल रही हैं, उस हिसाब से हमें लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनना चाहिए। इसलिए तो कहना है जय श्री राम कि राह संघर्ष की जो चलता है, दुनिया वही बदलता है। जिन्होंने जीती है रातों की जंग, सुबह सूरज बन करके वही निकलता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत बागेश्वर धन्यवाद। धाम सरकार की तो जय। यहाँ पर आप सभी इतने उत्साह से सभी स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं, तो आप भी सभी पधारे। खिलचीपुर नगर की धरा पर हनुमत कथा का आयोजन, आप भी सभी लाभ लें। एक काम कर, पहले एक